नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्माघकाक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आइए अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय कल हम सभी ने प्रारंभ किया था, देव स्तुति। बराबर। देव स्तुति पंडित दौलत राम जी कृत देव स्तुति सकल किए गया। और कल हम लोगों ने इसका जो पहला छंद है उसके थोड़ा अर्थ समझने का प्रयास करा था। आइए एक बार अपन पढ़ते हैं, सब जब तक सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं अपन को छंद पढ़ते हैं इसके, ठीक है। सही। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस ली सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहसवी जय वीत राग विज्ञान पुर जय मोहति मिर को हरण सुर जय ज्ञान अनंतानंत धार दृग सुख वीरज मंडित अपार जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत भवि भागन बच जोगे बशाय तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नशाय तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपत अनेक तुम जग भूषण दूषण विमुख सब महिमा युक्त विकल्प भोग अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप शुभ अशुभ विभाव भाव की स्वाभाविक परिणति में छी अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर मुनि गण धरादि सेवक महंत नव केवल लब्धि रमातर तुम शासन से अमेय जीव शिव गई जाय जय सदी भव सागर में दुख छाड़ बाई तारण को और नाथ यह लखी निज दुख गद हरण काज तुम ही निमित कारण नाथ जाने ताते में शरण आए उछरो निज दुख जो चिर है। ठीक है, अभी अपन ने इसका पाठ करा है। आप लोग ने इसको याद करना शुरू करा होगा ऐसा मैं मानता हूँ। आज दर्शन करते समय पढ़ा था कि आप लोगों ने इसको, आप रोज दर्शन करते समय पढ़ना तो आपको याद हो जाएगी, बिना याद करे याद हो जाएगी, है ना। चलिए अब इसका अर्थ अपन लोग देखते हैं एक बार। कल हम लोगों ने लिया था ध्रुव, क्या समझा था कि अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान समस्त गेयों को जानने वाले हैं। गेय मतलब क्या होता है, याद है क्या, बताना है। गेय मतलब बोलो ना। भैया वो पदार्थ जिसको हम जान रहे हैं। बढ़िया, जिनको जाना जा रहा है वो ऑब्जेक्ट जिनको हम जान रहे हैं वो कहलाते हैं गेय। वेरी नाइस। ज्ञायक मतलब, बोलो कौन बताएगा, ज्ञायक मतलब कौन, जल्दी।
गे मतलब जिसको जान रहे हैं, ज्ञायक मतलब ध्रुव। तो मेरे को याद है कि जो जो जानने में आ जिसको जानने में आ रहे हो, हाँ, वो जिसको जानने में आ रहे हो। जिसको जानने में आ रहे मतलब जो जान रहा है, ठीक है। हाँ, जो जान रहा है, ज्ञायक मतलब जीव। अरे आपने जीव का एक नाम सुना होगा ना, ज्ञायक। ज्ञायक मतलब जो जान रहा है वो होता है ज्ञायक। जो और जिसको जान रहे हैं वो कहलाता है ज्ञेय। तो अरिहंत भगवान ज्ञायक है। काय के ज्ञायक है भैया? काय को जानते हैं? कि सब कुछ जानते हैं, सकल ज्ञेय। सकल ज्ञेय के ज्ञायक। जैसे उदाहरण, मैं ज्ञायक हूँ काय का? इस बॉक्स का। क्या बोला मैंने? मैं ज्ञायक हूँ काय का ज्ञायक हूँ? कि बॉक्स का ज्ञायक हूँ। तो मैं तो हो गया ज्ञायक और बॉक्स हो गया ज्ञेय। समझ में आया क्या? सर्वज्ञ। मैंने सर्वज्ञ को जाना तो मैं हूं ज्ञायक और सर्वज्ञ है ज्ञेय। मैंने लैपटॉप को जाना तो मैं हूं ज्ञायक, लैपटॉप है ज्ञेय। राइट, अभी समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आया ना? सिंपल है। अब अरिहंत भगवान ज्ञायक है मतलब जानने वाले। किसको जानते हैं? कि सकल ज्ञेय। सकल ज्ञेय मतलब समस्त जानने योग्य जितने भी पदार्थ है, जिन जिनको जाना जा सकता है, उन सभी को जानते हैं। कौन? अरिहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान। हाँ, तो सबको जानने वाले होने से वह क्या हो गए? सर्वज्ञ। पर सब कुछ जानने के बाद भी उनकी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? कि सब कुछ जानने के बाद भी वो मान नहीं करते, घमंड नहीं करते, मैं बहुत बड़ा हूं ऐसा नहीं बोलते। और हम क्या क्वालिटी उनकी? कि इतना जानने के बाद भी निजानंद रस में। तदपि लिखा है ना, तदपि मतलब उसके बावजूद। इतना, इतने सारे गेयों के गायक होने पर भी वे क्या है? अपनी आत्मा में लीन है। कल हमने सीखा था ना ये। और हम भगवान से क्या सीखा था कल हमने? कि सारे पदार्थों को जानना चाहिए। कि नहीं नहीं, सारे पदार्थों को जानना हो भी जाए तो भी आत्मा के बाहर नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? कल अरिहंत भगवान ने सिखाया था अपने को कि समस्त पदार्थ जानने में आने पर भी वे तो अपनी आत्मा के आनंद में लीन है। क्यों लीन है? क्योंकि आत्मा से ही तो सब कुछ जानने में आया। तो आत्मा को छोड़ करके जाएंगे? इसीलिए सो जिनेन्द्र जयवंत। सो माने इसीलिए वे जिनेन्द्र भगवान। कौन जिनेन्द्र भगवान? जो सब कुछ जानते हैं और आत्मा में लीन है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान जयवंत रहे। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जय हो। कब जय हो? ध्रुव, भगवान की कब जय हो? नित्य। नित्य मतलब हमेशा। हमेशा ही भगवान की जय हो। ऐसा नहीं कि आज महावीर जयंती है तो आज तो महावीर भगवान की जय और बाकी के दिन महावीर भगवान की जय नहीं। नहीं, नित्य। नित्य मतलब अरे हमेशा ही जयवंत है, हमेशा ही पूजनीय है, हमेशा ही आराध्य है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान। और क्या करा है जिनेन्द्र भगवान ने? नवदा, जिनेन्द्र भगवान ने और क्या करा है? कि अरि रज रहस विहीन। कि क्या है अरि रज रहस? कौन है ये लोग? अरि मतलब पता है आपको? अरि, अरि मैंने 6 डाला में ही पढ़ाया था, किसी को याद हो तो। मैं छंद भी सुना सकता हूँ। अरि। चलो, एक आराध्य को याद है, और कोई? अरि मतलब बताना है, बोलो आराध्य। दुश्मन। हाँ, वेरी नाइस भैया, तालियां बजा दो सब आराध्य के लिए। अरि मतलब दुश्मन। भूल गए थे? देखो मैं छंद सुनो। मुनिराज के उसमें आया था ना, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करण। उसमें आया था अरि। अरि और मित्र। अरि मतलब शत्रु, मित्र मतलब दोस्त। वहां पढ़ा था कि मुनिराज शत्रु हो कि कोई मित्र हो, सब में समता रखते हैं, राग द्वेष नहीं। तो अरि मतलब है शत्रु।
दुश्मन। तो क्यों? आत्मा का दुश्मन कौन है? पाकिस्तान। क्यों आत्मा का दुश्मन कौन है? आतंकवादी लोग। अरे नहीं, कर्म आत्मा के दुश्मन है। अभी अपन पढ़ के आए थे ना पिछले चैप्टर में, ये 8 कर्म, और इन 8 कर्मों में से भी 4 घातीय कर्म। क्यों? कि अघाती कर्म तो आत्मा को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, घाती कर्म तो आत्मा का ही घात करते हैं सीधे सीधे। और अरिहंत भगवान की बात चल रही ना, तो क्या बोल रहे हैं? ऐसे अरिहंत भगवान महान है जिन्होंने कर्म, अरि, अरि मतलब शत्रु, कौन से शत्रु? 8 कर्म। ये 8 कर्म रूपी शत्रु से विहीन, माने 8 कर्म रूपी शत्रु से जो मुक्त हो गए, जिन्होंने इन शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए अरिहंत भगवान महान हो गए। क्यों? कर्मों को हरा दिया। ठीक है कि नहीं? अभी भी उनके 4 कर्म तो बचे, कि 4 कर्म भले ही बचे, पर फिर भी वो आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो अघातिया कर्म है, वो भी जब तक आयु रहेगी तब तक रहेंगे और अपने आप चले जाएंगे। उनकी इतनी टेंशन नहीं है। हमको तो वो 4 कर्मों का टेंशन था, घातिया कर्मों का, और उन चारों को तो हमने हरा दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, देखो इसमें से पढ़ लेते एक बार। हे जिनेन्द्र देव, आप समस्त ज्ञेयों माने लोकालोक के ज्ञाता होने पर भी अपनी आत्मा के आनंद में लीन रहते हो। 4 घातिया कर्म है निमित्त जिनके, ऐसे मोह राग द्वेष। अरि, रज, रहस। अरि मतलब हुआ मोह, मोहनी कर्म। अरि, रज, रहस, मोह, राग, द्वेष, अज्ञान आदि विकारों से रहित, विहीन। आप ऐसे मोह राग द्वेष से मुक्त हो, ऐसे मोह राग द्वेष से रहित हो, इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, आपकी जय हो। भगवान की स्तुति हो रही है ना, तो भगवान की स्तुति में भगवान के गुण तो बताएंगे, क्या क्या गुण है भगवान। तो ये पहला छंद हुआ, समझ में आया? सरल है, वेरी इजी। आइए अब दूसरा छंद, इसमें से देखिए, इसी में से देखते हैं, ज्यादा बेटर। चलो दूसरा छंद। पहला छंद सभी को क्लियर है? कोई प्रश्न है किसी का? अरिहंत भगवान महान है। क्यों महान है? क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं इसलिए? कि नहीं नहीं, सब कुछ जानने पर भी आत्मा में लीन रहते हैं। महानता की बात क्या है? इतना सारा ज्ञान हो जाना, कि इतना सारा ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है। इतना ज्ञान होने पर भी वे तो आत्मलीन ही है। आपको पता है, जो आत्मा में लीन रहता है उसको केवल ज्ञान होता है, और जो इधर उधर भागता है ना, उसको केवल ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? और केवल ज्ञान होने के बाद सब कुछ जानने में आ जाए। रुचि आंटी, कितनी बढ़िया बात है। वो आपने एक वो पढ़ा होगा ना, एक एक के जाने, क्या था? मतलब एक को जानने से सब जानने में आ जाता है, और एक को नहीं जानने से कुछ भी जानने में नहीं आता। ऐसे उसकी एक वो बनी हुई है। मैंने एक आत्मा को अगर जिसने जान लिया नवदा, अब उसको बाकी दुनिया जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि आत्मा को जान लिया, सर्वज्ञ होने पर पूरी दुनिया अपने आप जानने में आ जाएगी। और जिसने एक आत्मा को नहीं जाना और बाहर की दुनिया में भटक रहा है, उसको कुछ भी जानने में नहीं आएगा। है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा कितना जान पाएगा? जो उसकी आंखों के सामने। अरे ये दीवार के पीछे तक का नहीं जान पाते, बताओ। है कि नहीं? पर धन्य है वो आत्मा महान है। कैसी महान है? कि इस आत्मा को, एक आत्मा को जाना, तो सब कुछ जानने में आ गया, सर्वज्ञ हो गए। भगवान की स्तुति कर रहे, इसलिए भगवान आत्मा में ही लीन है, आत्मा के आनंद में लीन है, और उन्होंने मोह राग द्वेष रूपी विभावों को नष्ट कर दिया। मोह राग द्वेष रूपी विभावों से वे मुक्त हो गए हैं, इसलिए हे भगवान, आप की जय हो, आप जयवंत रहे। आइए पहला छंद, दूसरा छंद पढ़ते। जय वीत राग विज्ञान पुर, जय मोह तिने को हरण सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। वाह,
क्या बोल रहे हैं, भगवान की स्तुति चालू हो गई है। अब आप लोग देखना आप कैसी स्तुति करते हो भगवान की। यार हम पता है ये देव स्तुति से अपने को इतना सीखने को मिलता है। अभी तक तो अपन मंदिर में जाके क्या करते, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, नमो जयणम, नमो ले सवड़म, ढोक दी और बाहर आ गए। अब ये देव स्तुति से आपको पता चलेगा कि ये भगवान जिनकी हम वंदना कर रहे हैं वो इतने महान है तो है क्यों, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज है। उनकी बहुत सारे गुण पता चलने वाले। पहला गुण भगवान का, जय वीत राग विज्ञान पूरे। भगवान आपकी जय हो। क्यों जय हो, आप वीतरागी है और विज्ञानवान है। विज्ञान मतलब भगवान साइंटिस्ट है क्यों, और हम विज्ञान मतलब भगवान साइंटिस्ट है नहीं, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान मतलब सर्वज्ञता, केवल ज्ञान। भगवान वीतरागी है, भगवान सर्वज्ञ है ना। तीसरा, जय मोह तिमिर को हरण सु। तिमिर मतलब क्या होता है, तिमिर मतलब भी पढ़ाया था। तिमिर मतलब अंधेरा, अंधकार, ठीक है। तिमिर मतलब अंधकार। और सूर, ये लिखा है ना सूर, सूर मतलब, सूर मतलब, सूर मतलब सूरज, है ना। सूरज क्या करता है, चलो सर्वज्ञ बताएगा, सर्वज्ञ बताओ भाई, सूरज क्या करता है। सूरज के आ जाने से क्या होता है, अंधेरे को दूर करता है। हाँ अंधेरा दूर हो जाता है जैसे ही सूरज आया। क्यों, अंधेरे को भगाना पड़ता है कि अंधेरा अपना आप भाग जाता है, अपना भाग जाता है। सूरज कितना पावरफुल है। क्यों, एक सूरज आया तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय अंधेरा भागेगा कि जितना अंधेरा है एक साथ भाग जाएगा, एक साथ भाग जाएगा। कितना गजब है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान सूरज के समान है। क्यों, जैसा सूरज के आते से ही अंधेरा पल भर में गायब हो जाता है, ऐसे ही हे भगवान आप सूरज के समान हो, आपने भी अंधेरे को भगा दिया है। भगवान ने कौन सा अंधेरा भगाया भाई, भगवान के पास कौन सी टॉर्च है कि नहीं, उन्होंने मोह के अंधेरे को भगाया, मोह रूपी अंधेरे को उन्होंने भगा दिया। अब मुझे एक प्रश्न आप लोगों से पूछना है, कौन बताएगा, बताना सोच के। और हम ये भगवान को तो सूरज बोला, चलो वो तो छोड़ो, मोह को अंधेरा क्यों बोला, मोह को अंधेरा क्यों बोला, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, सोचो। ध्रुव, मोह को अंधेरा क्यों बोला, कुछ और भी बोल सकते थे ना, मोह बर्फ के जैसा है, या मोह ठंडी हवा के जैसा है, कुछ भी बोल सकते थे। मोह को अंधेरा क्यों बोला, बोलो भाई, हरम भैया। भैया मोह को अंधेरा इसलिए कहा है क्योंकि अगर कोई आदमी मिथ्यात्व या मोह को अपना लेता है तो वो इस संसार में घूमता रहता है, मतलब वो कभी मोक्ष के राह पर नहीं आ सकता। 6 डाला में भी लिखा है कि मोह महा मत पियो अनादि बोला आपको हाँ धर्म तो की। देखो 6 डाला में तो मोह को मत बोला था, मतलब नशा बोला था, नशा है। और यहाँ पे और वही दौलत राम जी ने यहाँ पर मोह को अंधेरा बोला है, ठीक है। हम्म। चलो कोई बात नहीं, बोलो आराध्या। मुंह को अंधेरा इसीलिए बोला है क्योंकि हम अंधेरे में कहीं भी जाए तो हमको पता नहीं रहता हम कहाँ जा रहे हैं, कई बार हम दीवार में भी टूट जाते हैं। ऐसे मुंह के अंधेरे में जाएंगे तो हमको पता नहीं होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ध्रुव, अंधेरा नहीं छा जाता है, अभी उजाला ही तो उजाला है, कहाँ अंधेरा छा गया। सुनो, मोह को अंधेरा क्यों बोला है, जैसे अंधेरे में अपने को कुछ पता चलता है, अपन कहाँ जा रहे हैं, कब टकरा जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कौन से गड्ढे में चले जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं। ऐसे ही ये मोह के वश में या मोह की वजह से जीव का कोई ठिकाना नहीं रहता, चारों गति में भटकता रहता है, भटकता रहता है। और जो, जैसे रमना था, जो उसकी मंजिल है मोक्ष, वहां तक नहीं जा पाता। जैसे अंधेरा है, पूरा ब्लैक, काला घोर अंधेरा है, और आपको क्या करना है, एक पेन रूम में से उठानी है। पूरे अंधेरे में पेन ढूंढना कितना मुश्किल है,
है ना। और जैसे ही लाइट ऑन हो तो आप झट से पेन उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे। ऐसे ही जब तक ये मोह है तब तक मोक्ष जाना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? अंधेरा है भैया, अंधेरे में कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा। और जैसे ही अंधेरा गया, उजाला हुआ, क्या हो गया? पेन मिल जाएगी। अरे पेन नहीं ढूंढना है, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। ठीक है, पेन वेन नहीं ढूंढवाना, मोक्ष मार्ग हो जाएगा। इसलिए मोह को क्या बोला उन्होंने कि मोह जो अंधेरे के समान है। जैसे अंधेरे में कुछ भी समझ नहीं पड़ता, कुछ भी सब दिखाई नहीं देता, ऐसा ही मोह में कुछ भी दिखाई नहीं देता। रुचि आंटी, मोह में कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई मतलब आंखों का ही दिखाई नहीं। देखो पता है, मोह में ऐसा बोलते हैं ना, ये क्यों मोह में पागल हुए जा रहा है, इसको मोह में कुछ समझ ही नहीं पड़ रही है। कितने लोग ऐसा होते, इससे तीव्र मोह है उसके साथ आग में कूद जाते। आपको उदाहरण दूं मोह का। माताएं होती है ना, वो बच्चे को क्या करती है, बच्चे को भूख लगी, ध्यान से सुनना सभी लोग, रात में बच्चे को भूख लगी, नवदा छोटा बच्चा है 1 साल 2 साल का, उसको रात में भूख लगी, वो रो रहा है। अब मम्मी उसको रात में कुछ खिलाए कि नहीं खिलाए? क्या लगता है आपको मम्मी को क्या करना चाहिए? रुचि आंटी, बच्चा रात में रो रहा है, उसको बहुत भूख लग रही है, अब माँ क्या करेगी ये बताओ? उसको रात में खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी? कि भैया माँ तो माँ होती है, माँ तो खिला देगी उसको, क्यों? माँ की ममता तो माँ ही जाने। तो ये जो माँ की ममता है ना, ये माँ की ममता मोह है, और ये मोह उस बच्चे के लिए भी हानिकारक है और स्वयं के लिए भी हानिकारक है। उस बच्चे को आप रात्रि भोजन करना सिखा रहे हो, आप स्वयं कर्म बांध रहे हो, तो ये मोह तो खराब ही हुआ ना। और जो ज्ञानी माँ होगी, ज्ञानी माता होगी, वो क्या करेगी? वो नहीं खिलाएगी बच्चे को, रात्रि भोजन नहीं कराएगी बच्चे को। समझ में आया क्या आपको? हाँ, तो मोह कैसा है? अंधेरे के समान। अपन जिनवाणी स्तुति में पढ़ते हैं, मिथ्यातम, पहली लाइन है, मिथ्यातम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश में, है कि नहीं? मिथ्यात्व का अंधेरा, मिथ्यात्व रूपी अंधेरे का नाश कर देती है जिनवाणी, कैसे? ज्ञान के प्रकाश से, सम्यक ज्ञान के प्रकाश। चलो, तो ऐसे अरिहंत भगवान, कैसे अरिहंत भगवान? जो वीतरागी है, विशिष्ट ज्ञानी माने केवल ज्ञानी है, और मोह रूपी अंधकार को हरने वाले सूरज के समान। और क्या क्या क्वालिटीज है भगवान में? कि भगवान में अनंत अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान। दृग मतलब अनंत दर्शन, और अनंत सुख, और अनंत वीर्य। अपार, अपार मतलब कोई पार नहीं है, अनंत है। माने ये चारों क्या है? अनंत चतुष्टय। भगवान के क्या गुण है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, भगवान के गुण हैं। इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। और हम, पता है अपन भगवान की पूजा क्यों करते हैं? पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है इसलिए? कि नहीं नहीं, इसलिए नहीं। अभी हो सकता है भगवान से की पूजा करने वाले से ज्यादा लोग तो आपको दूसरे मिल जाएंगे। अभी जैन है ही कितने, हो सकता है कृष्ण जी की पूजा करने वाले ज्यादा है, हनुमान जी राम जी की पूजा करने वाले ज्यादा है। तो नंबर ऑफ भक्त ज्यादा है इसलिए पूजा करते नहीं, नहीं। भगवान अनंत ज्ञानी है, ज्ञान की महिमा है, और भगवान के पास में ज्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, अनंत ज्ञान। जो व्यक्ति सुखी है वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी तो अल्टीमेटली सुख चाहते हैं ना। तो हम ऐसे व्यक्ति को आइडियल बनाएंगे जो पूर्ण सुखी हो, जिसके पास में दुख का तो कोई काम ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति को आप अपना आइडियल बनाएंगे। तो कौन है ऐसे व्यक्ति? कि अनंत सुखी भगवान है। तो ऐसे अनंत चतुष्टयवान जो भगवान है, वे पूजनीय है, उनकी जय जयकार है। देखो भगवान, आप मोह राग द्वेष रूप अंधकार का नाश करने वाले वीतरागी सूर्य हो, है।
सूर्य जैसे अंधकार का नाश कर देता है, ऐसे ही मोह राग द्वेष का नाश काय से होगा? वीतरागता से होगा। अनंत ज्ञान को धारण करने वाले, सर्वज्ञ हो और अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य से सुशोभित हो। हे प्रभु आपकी जय हो। इतनी बढ़िया बातें लिखी। आइए तीसरा चरण। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे बसाए, तुम धुनि भय सुनिवे ब्रह्मशाय। क्या बोले? अब भगवान को है ना, भगवान की स्तुति करना शुरू करिए। अब भगवान के सामने है तो क्या दिख रहा है? भगवान की मुद्रा दिख रही है। कैसी मुद्रा है भगवान की? और हम भगवान की मुद्रा कैसी है? कैसी भयंकर डरावनी, काली जीवान निकल रही है, आंखें एकदम खुली हुई है, हाथों में त्रिशूल है, तीर कमान है। क्या है भगवान के पास? भगवान की मुद्रा कैसी है? कि परम शांत मुद्रा। क्या गजब की बात है, भगवान की मुद्रा परम शांत है। परम शांत मुद्रा मतलब कि ऐसी मुद्रा कि जो खुद तो शांत है ही, और इन्हें जो भी देख ले उसको शांति मिल जाए। याद है हम लोग जब पद्म पुराण पढ़ रहे थे तो शुरू शुरू में जो रावण के पूर्व भव की बात चल रही थी, अजितनाथ भगवान का समोशरण था, याद आई वो कथा? और सगर चक्रवर्ती था, सगर चक्रवर्ती था ना उस समय। तो एक राजा कौन था, नाम भूल गया मैं, तो उसको पराजित कर दिया। तो जो दुश्मन राजा था वो उसके बेटे को मारने के लिए दौड़ा, और वो घबराया घबराया कहाँ पहुंचा? भगवान के समोह शरण में पहुंचा। और जैसे ही भगवान के समोह शरण में पहुंचा, भगवान को देखा, अजितनाथ भगवान को, और उसको क्या हुआ? शांति मिली। इतना घबराया हुआ आ रहा था, पीछे वो तलवार लेकर के दौड़ रहा था, और जैसे ही भगवान के समोह शरण में पहुंचा तो उसको शांति मिली। याद आई वो कथा? पद्म पुराण में पढ़ी थी अपन। भगवान की मुद्रा कैसी है? परम शांत। शांत भी नहीं, परम शांत। परम मतलब पता है क्या होता है? परम मतलब सुपरलेटिव, कि अब इससे ज्यादा आगे कुछ है ही नहीं। ध्रुव, परम मतलब समझ में? एक तो होता है शांत, एक बहुत शांत, और एक परम शांत। परम शांत होता है कि अब इससे ज्यादा शांत और कुछ नहीं हो सकता। और काय में बोलते हैं ना अपन परम, जैसे इंग्लिश में पर बोलो तो गुड, बेटर, बेस्ट। ये मिठाई कैसी है? गुड है, कि गुड है मतलब कि ठीक है, और भी कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा ये रसगुल्ला था, और ये गुलाब जामुन, कि हाँ गुलाब जामुन रसगुल्ले से बेटर है, मतलब रसगुल्ले से अच्छा है पर ठीक है। और जलेबी, की जलेबी तो बेस्ट है। बेस्ट मतलब कि इतनी सारी जो जो मिठाइयाँ है, इनमें सबसे बड़ी अगर कोई है तो क्या है? कि जलेबी। इससे ज्यादा अच्छी तो कुछ भी नहीं है, बेस्ट। तो परम शांत, परम शांत मतलब कि भगवान आपसे अधिक शांत मुद्रा और किसकी हो सकती है? शांत मुद्रा मतलब, खोलो उसको थोड़ा। शांत मुद्रा मतलब सुख की मुद्रा। शांति कब आती है, क्यों ना उधर? शांति कब आती है? जब अपन सुखी होते हैं तब शांति आती है, कि अपन परेशान दुखी रहते जब शांति आती है? कि जब हम सुखी होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, तभी तो शांति आती है। और अंदर शांति रहती है तो बाहर भी शांति दिखती है। आपने कभी देखा है पापा को, कभी किसी का फोन आ गया, क्या फोन आ गया? पापा खाना खा रहे हैं, बढ़िया, पापा का फेवरेट भोजन बनाए घर पे, और इतने में फोन आ गया। क्या फोन आ गया? कि वो दुकान में आग लग गई। और हम, क्या फोन आया पापा के पास में? दुकान में आग लग गई। अब बताओ सामने जो भोजन रखा है, पापा शांति से खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हो, फेवरेट भोजन है उनका, बहुत दिनों बाद मम्मी ने बनाया है। क्यों? चांदी की थाली में, और तो और चांदी की थाली में। अरे कोई सी भी थाली हो, तुम तुम्हारे पास रखो, हम तो भाग रहे। कहाँ भाग रहे? दुकान भाग रहे, आग लग गई है। क्यों? अरे अंदर शांति नहीं है तो बाहर शांति हो कैसे सकती है? भले ही अच्छे से अच्छा खाने को। इसका मतलब बाहर शांति दिख रही है ना, तो अंदर तो शांति है ही सही। अब अरिहंत भगवान के अंदर में शांति है कि नहीं? कि बिल्कुल शांति है।
क्यों शांति है भगवान में? कौन उत्तर देगा बताओ? भगवान शांत क्यों है? भगवान परेशान क्यों नहीं होते? क्यों? देखो, ऊपर उन्होंने बोला था कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ये भी जानते होंगे कि आज एक छिपकली ने एक मच्छर को झपट्टा मार के खा लिया, और भगवान ये भी जान रहे होंगे कि नरक में और नारकी के कितने डंडे पड़ रहे हैं। तो भगवान ये भी जान रहे होंगे कि आज एक छोटी सी मछली को शार्क मछली खा गई, और भगवान ये भी जान रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति को किसी ने मार डाला। भगवान तो सब कुछ जान रहे हैं ना। इतना जानने के बाद भी भगवान शांत है, अंदर से शांत है, जब तो बाहर शांति दिख रही है। अब मेरा प्रश्न है कि भगवान शांत क्यों है? इतना जानने, अपने को तो थोड़ी सी बातें पता चल जाए अरब, तो अपने तो पेट में गुदगुदी बजने चलती है ना, अपने पेट में बात ही नहीं टिकती, उसको बता दो, उसको बता दो, इसको बता दो, थोड़ा मिर्ची मसाला डाल करके बता दो। भगवान को तो सब कुछ पता है, उसके बाद भी वो शांत है। क्यों शांत है? भैया क्योंकि वो वीतराग है, उन्होंने मोहरा का देश हाँ, को जीत लिया है। ये बात, भगवान वीतरागी है, समझ में? बिना वीतरागता के शांति नहीं आ सकती। क्या बोला ध्रुव भैया? बिना वीतरागता के शांति नहीं आ सकती। उल्टा करो कि आपके जीवन में जितनी भी अशांति है वो सब राग द्वेष और मोह की है। समझ में आया क्या? कितनी बढ़िया बात निकल के आके आने वाली है। मतलब आपको अगर शांति चाहिए ना नवदा, क्या बताएं सर, इंदौर में तो इतना ट्रैफिक हो गया है, इतनी गाड़ी की पै पै चै चै, हमको तो शांति चाहिए। हम तो किसी पहाड़ पे जाकर के रहेंगे। कि सुनो, पहाड़ पे भी जाकर के रहोगे और मोह राग द्वेष को नाश नहीं करा तो आप शांति नहीं पा सकोगे। यहाँ पे गाड़ियों की हॉर्न परेशान कर रही थी, वहां पे चिड़िया की चूचू परेशान करेगी, फिर क्या करोगे? समझ में आया? रुचि आंटी, शांति कहाँ पर है? बोलो, शांति कहाँ है? मुंबई में शांति है कि दिल्ली में शांति, इंदौर में? कि नहीं सर, हमारे यहाँ तो शांति, अंधेरी जैसा कोलाहल तो हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ शांति है। कि आप भ्रम में हो? शांति वीतरागता में। भगवान क्यों शांत है? क्योंकि वो वीतरागी है। अब इससे अपने को क्या सीखने को मिला ना, कि अगर आप भी शांति चाहते हो तो वीतरागी हो, सब लोगों से भागो मत। एक और बात बता दूं आपको, किसी से भागने से शांति नहीं मिलेगी। क्यों, पार्श्वनाथ भगवान कमठ से भागे थे क्या? कमठ हैरान कर रहा था कि नहीं कर रहा था बताओ? कमठ कितना हैरान कर रहा था, पत्थर बरसा रहा था, पानी बरसा रहा था, अग्नि बरस, सब परेशान, हर प्रकार से परेशान कर। तो पार्श्वनाथ भगवान भागे नहीं, क्या करा? आत्मलीनता करी, वीतरागता हुई, सो शांति अपने आप हो गई। समझ में आया क्या आपको? तो शांति कहाँ मिलेगी? हाँ, थोड़ा सा और खोल दूं? थोड़ा सा खोलता हूँ, ध्यान से सुनना भैया, संभाल के। अरम भैया, ध्यान से सुनना है ना। शांति धारा करने से शांति मिलेगी कि नहीं? क्या बात करो, शांति धारा, शांतिनाथ भगवान के ऊपर। कि सुनो सुनो, अंदर का मोह राग द्वेष जब तक ठंडा नहीं पड़ेगा, तुम कितनी शांति धाराएं कर लो, बड़ी करो छोटी करो, शांतिनाथ पे करो, सुमुनि सुव्रत पे करो, तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली। क्यों? कि शांति का संबंध शांति धारा से नहीं, वो तो बहुत बाहर की बात है। पता है आपको शांति धारा क्या होती है? कि आप भगवान के पास रहते हो, आपका भगवान से परिणाम जुड़ते हैं, बाहर के विकल्प ठंडे पड़ते हैं, तो आपको शांति। पर असली शांति तो कब मिलेगी? वीतराग। भगवान से सीखो ना। क्यों? भगवान कितनी शांति धारा करते हैं नवदा। अभी आज महावीर भगवान सिद्धशिला में, बराबर, तो सिद्धशिला में कितनी बार शांति धारा करते होंगे महावीर भगवान? एक बार भी नहीं करते। तो महावीर भगवान के पास में शांति है कितनी? कितनी शांति है? और हम थोड़ी बहुत शांति है कि परम शांत है। इसका मतलब शांति धारा करने से शांति नहीं होगी, आपके अंदर का मोह राग द्वेष टूटेगा तब शांति होगी। क्योंकि वो उथल पुथल तो मोह राग द्वेष की मची हुई है ना। तो मोह राग द्वेष कैसे टूटेगा? कि भगवान की शरण में रहो, भगवान जैसा बनने का उद्यम करे तो वीतरागी हो जाएगा।
है, समझ में आया? और अंदर परम शांति है तो बाहर भी परम शांति दिखती है। भगवान की मुद्रा कैसी है? परम शांत मुद्रा। आप लोगों ने कभी नोटिस करा है? घर में जितने ही परेशान हो, कितना ही किसी ने डांट दिया हो, एग्जाम का स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, मंदिर में जाते से शांति मिल जाती। कैसे मिल जाती शांति? पंखा चलता है इसलिए कि नहीं नहीं पंखे वंखे की शांति नहीं है। फिर अरे भगवान को देखते से शांति मिलती है। हमने कितनी कहानी पढ़ी अभी, भुवन सुंदरी की कथा सुनी थी ना? भुवन सुंदरी मस्त थी, बिल्कुल शांत थी। क्यों शांत थी? भगवान की भक्ति थी तो शांत थी, है ना? और हम याद है कि नहीं भुवन सुंदरी की कथा? बिल्कुल शांत थी, है ना ध्रुव? तो शांति कहाँ है? अपने अंतरंग में ही शांति है, और वीतरागता से शांति होती है। भगवान की मुद्रा इतनी परम शांत है क्या कि भव्य जीवों को अपनी आत्मानुभूति हो जाए उसको देख। भगवान को देख करके अपने आप को देखना सीखो, ये है सच्चा दर्शन। जिन दर्शन से निज दर्शन पढ़ते ना, कितनी बार पढ़ते है ना? वो कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। इतनी सुंदर प्रतिमा है भगवान की कि भगवान की प्रतिमा को देखते से ही सबसे सुंदर आत्मा दिखता है। समझ में? ऐसे सुंदर भगवान के आप दर्शन करो, शांत भगवान के दर्शन करो और शांति पा जाओ। समझ में आया क्या भैया? ध्रुव, विचार करना इसको, और अपन अच्छे से कल और इसकी चर्चा करेंगे। अभी इतना ही। कक्षा का समय 7 ठीक है क्या? 7 बजे रख लें, अब ठंड में दिन छोटे भी हो गए, है ना? बढ़िया, चलो 7 बजे से क्लास रखेंगे जिनवाणी स्कूल। इसको पढ़ना भैया रोज, ये स्तुति पढ़ना तो आप लोगों को याद हो जाएगी। दर्शन करते समय पढ़ना रोज। निज निधि